जय मसीह सभी को। और आज हम नया दिन देखते हैं। वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं कि आज का नया दिन हमें दिखाया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारा बाइबल का अध्ययन करने के लिए। आज मैं ली हूँ नया नियम यूहन्ना से और उसका 17 सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। तो जब हम 17 पढ़ते हैं तो हमें उतना समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिखा हुआ है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम एक पद लेते हैं तो उसके ऊपर के कुछ पदों को और उसके नीचे के कुछ पदों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो साफ हमें वो समझ आ जाता है कि वो कब, क्यों और कैसे लिखा गया है। और ये बाइबल अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यूहन्ना का पुस्तक यूहन्ना ने लिखा, लेकिन ये एक सुसमाचार है और ये पूरा यूहन्ना में यीशु मसीह का बोला हुआ शब्द है। और यहाँ पर हम देखते हैं 17 में कि यीशु मसीह का दिन निकट आ गया था और वो अपने लिए दुआ करते हैं। तो सबसे पहले 17 में हम सिर्फ दुआ के बारे में देखते हैं। और अगर आप हमारा चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं यूहन्ना 17 का और एक बार मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोगों के साथ अध्ययन करके बताया था कि ये 17 जो चैप्टर है वो प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह जब वो अपने चेलों को छोड़ करके जा रहे थे, जब ये दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे, तो उनका समय निकट आ गया था और जाने से पहले वो अपने पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं। तो सबसे पहले वो अगर हम 1 से 5 लेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने लिए पहले दुआ करते हैं। फिर जब हम 6 से 19 देखते हैं तब यीशु मसीह अपने चेलों के लिए दुआ करते हैं। और जब हम 20 से 26 देखते हैं तब यीशु मसीही लोगों के लिए दुआ करते हैं। लेकिन हम 17 आज लिए हैं तो 17 में हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के लिए दुआ करते हैं अपने पिता परमेश्वर के सामने। तो हम अगर 13 से पढ़ते हैं तब हमें अच्छा से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर यीशु मसीह अपने दुआ में क्या बोल रहे हैं। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ। तो यीशु मसीह अपने पिता से दुआ करके बोलते हैं कि अब मेरा समय आ गया है पिता कि मैं आपके पास आऊं और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। तो बहुत सालों से यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। 24 घंटे वो उनके साथ समय बिताते थे और उनको ट्रेन कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरह से सुसमाचार को प्रचार करना है। 14 में हम देखते हैं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। तो यीशु मसीह को अब तक पूरा पता चल गया था कि जब यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण नहीं किया तो उनके चेलों या मसीह लोगों को ये संसार के लोग नहीं ग्रहण करेंगे। और इसीलिए वो पिता परमेश्वर से दुआ करता है कि जब मुझे लोग नहीं अपनाएं तो मेरे अपने लोगों को, चेले हुए ये जो मसीह लोग हैं, उनको कैसे संसार अपनाएंगे। फिर जब हम 15 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखता है, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। तो यीशु मसीह का यही कहना है कि मेरा ये दुआ नहीं है पिता परमेश्वर कि तू उन लोगों को इस जगत से उठा ले, लेकिन मेरा यही दुआ है कि इस जगत में रहते हुए वो तुम्हारे लिए काम करे और उनको दुष्ट लोगों से बचाए रखे। क्योंकि जब दुष्ट लोग परेशान करते हैं, जब शैतान को पता चल जाता है कि मसीही लोग मसीह का काम कर रहे हैं, तब वो बहुत परेशान हो जाता है। तब आप देखे होंगे अपने ज़िंदगी में भी कि आप जितना करीब होते हैं यीशु मसीह के साथ में, उतना ही आपके साथ शैतान परीक्षा करता है या परीक्षा लेता है आपको। और यहाँ पर यीशु मसीह का यही दुआ है अपने पिता परमेश्वर से कि इनको तू इस जगत से ना उठाए, लेकिन इस जगत में रहते हुए तू उनका रक्षा करना और विशेषकर दुष्ट लोगों से उनको दूर रखना।
तब हम 16 पढ़ते हैं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसा वे भी संसार के नहीं है। तो ये बहुत सही है। जैसे कि हम 14 में पढ़े थे, उसी तरह से 16 में भी है कि पिता परमेश्वर वो इस संसार में भी रह करके वो संसार के नहीं है। और हम अगर अपने आप को देखें, और आप भी अपने आप को देखे होंगे कि आपके अपने लोग भी कभी कभी आपको क्या करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। आपके सोच विचार, आपके बोली वचन को वो लोग नहीं वैल्यू देते हैं, ये आपको इग्नोर करते हैं, ये आपको रिजेक्ट करते हैं। वो आपको नहीं, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको वो लोग रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा कभी भी पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो मैं बहुत बार बात की हूँ इसके ऊपर में, और आज भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम मसीही लोगों को इस दुनिया में रहना है, लेकिन हमें मुश्किलों का सामना बहुत करना पड़ेगा और उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो तैयार रहने के लिए पिता परमेश्वर यीशु ने अपने पिता को यही दुआ में बोलता है, 17 में लिखा हुआ है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तो हमें, जब हम इस संसार में रहेंगे तो हमें सत्य का मार्ग में जब हम चलेंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि आज का युग में हम देखते हैं कि जो सच्चाई नाम का जो शब्द है वो कहीं भी नहीं दिखता है। और वो अगर आप सच्चाई का रास्ता में चलेंगे तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यीशु मसीह, यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह दुआ करते हैं अपने पिता से, अपने स्वर्गीय पिता से, कि इनको पवित्र बना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सैंटिफाई देम। और कैसे पवित्र बना? अपने वचनों के द्वारा। तो जब वो वचन हम पढ़ेंगे तभी हमें सच्चाई का पता चलेगा। बिना वचन पढ़े हम सच्चाई का रास्ता नहीं अपना सकते हैं, और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक बुद्धि जो होता है परमेश्वर का, एक समझ जो होता है परमेश्वर का, वो हमें मिलेगा। और जब वो हमें नहीं मिलेगा तो हमें कठिन होगा इस संसार में रहने के लिए। इसलिए यहाँ पर 2 बात है, 17 में 2 बात है। एक है कि यीशु मसीह कहता है कि इनको पवित्र रख। और हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? पवित्र वचन से हम पवित्र हो सकते हैं। और फिर यीशु मसीह अपने पिता से हमेशा यही दुआ कर रहे हैं कि मेरे चेलों को तू संभाल करके रखना पिता परमेश्वर, क्योंकि अब मैं उनके साथ, उनके बीच में नहीं रहूँगा। और उनके मन में वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको पता था कि जो मैंने इनको बताया है, सिखाया है, वो उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन शैतान भी बहुत चतुर है और वो उनको जोखिम में डाल सकते हैं, उनको परीक्षा में ला सकते हैं। इसीलिए वो दुआ कर रहे हैं अपने पिता से कि इनको पवित्र रख, और पवित्र होने के लिए पवित्र वचन हमें पढ़ना है। तो ये हमारे लिए भी है, हमारी जिंदगी के लिए भी है कि हम पवित्र तभी रह सकते हैं जब हम परमेश्वर का वचन हर एक दिन पढ़े, जाने और समझे। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक गलत बीज को बाहर निकालता है और एक सच्चाई जो होता है वो बीज डालता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वैसे ही अगर हम भजन संहिता 119 का 142 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन में सच्चाई है, और जब हम सच्चाई का रास्ता में चलते हैं तब परमेश्वर हमें अच्छी तरीक़ा से ग्रहण करेगा और हमें सुरक्षित रखेगा और अपने कामों के लिए हमें और इस्तेमाल करेगा। लेकिन पहला कदम आपको लेना है, पहला कदम हमें लेना है, और वो पहला कदम लेने के लिए हमें परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना है, पवित्र आत्मा के साथ में संगति बनाए रखना है, जो बहुत ज़रूरी है एक मसीह होने के नाते। और मैं ये भी आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन अगर आपके ज़िंदगी में आप अमल करते हैं तो बहुत सारे बुराइयाँ आपके ज़िंदगी में जो है वो
धीरे धीरे दूर होते जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छा आदत डालेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, जिससे आप धीरे धीरे पवित्र होते जाएंगे। और आपके जो गलत सोच कभी हुआ करता था, आपके जो गलत आदत हुआ करता था, वो धीरे धीरे परमेश्वर का वचन सफाई करते जाएगा। तो इसीलिए उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैंटिफाई, और हम हिंदी में कहते हैं उसको पवित्रता। पवित्रता का जिंदगी हमको जीना है। और यहाँ पर यूहन्ना बहुत अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ है यीशु मसीह का प्रार्थना, और वो यही कहता है। हम 18 में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसा ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा हूँ। तो वो यीशु मसीह कहता है कि मैंने उनको ट्रेन किया अपने चेलों को, और जैसे तूने मुझे इस जगत में भेजा है, अब मैं उनको जगत में भेजता हूँ, दुनिया में भेजता हूँ, क्योंकि वो तैयार हो गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। मेरा समय निकट आ गया है आपके पास आने के लिए स्वर्ग राज्य में, और मैं इनके साथ अपने चेलों के साथ नहीं रहूँगा, और इसलिए मैं उनको तैयार किया हूँ इस जगत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 19 में लिखा हुआ है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा शब्द यीशु मसीह एक परमेश्वर का पुत्र हो करके, जब इतना नम्र हो करके वो पवित्रता था उनके अंदर में, लेकिन फिर भी वो अपने दुआ में ये कहता है कि वो एक नमूना बने अपने चेलों के सामने में। और वो ये नहीं भूलते हैं कि प्रार्थना करने के लिए कि पिता परमेश्वर, मुझे तू जिस तरह से पवित्र बनाया उसी तरह से मेरे चेलों को भी तू बना, क्योंकि यही चेले दुनिया में जा कर के एक मसीह जो क्रिश्चियनिटी है धर्म को वो स्प्रेड करेंगे, और उनके हाथों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके यीशु मसीह फिर भी पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं और बोलते हैं कि तू उनके साथ हो ले, उनको हमेशा पवित्र बना, अपने वचनों के द्वारा पवित्र बना। और अपने चेलों को यीशु मसीह यही कह करके भेजते हैं कि तू हर एक दिन जिस तरह से तू हमारे साथ था, हर एक दिन पिता परमेश्वर और मेरे साथ हो ले। चाहे जितना भी शैतान कोशिश करे कि तुम्हें हमसे दूर करने के लिए, लेकिन तू हमेशा हमारे वचन में बने रहो, और तुम हमारे वचन में बने रहोगे तो तुम्हारे ज़िंदगी में जितने भी अशुद्धता है उसको पवित्र आत्मा दूर करते जाएगा। तो आज का वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर का वचन को बहुत गहराई से लेना है, और परमेश्वर का वचन हमें हर एक दिन पढ़ना है। और ये एक अच्छा आदत है जो हमें अपना ज़िंदगी में अमल करना है, और तभी हमें परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। और मैं एक नया चीज़ आप लोगों के साथ शुरू करना चाह रही हूँ। हर एक दिन बाइबल स्टडी जो मैं करती हूँ, मैं 3 या 4 क्वेश्चन आपके सामने रखूँगी, और आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। और जैसे कि हमारा स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री में हम लोग आपस में क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप भी सुन करके हमारे साथ में अध्ययन करें, और हर एक दिन जो क्वेश्चन मैं रखूँगी उसका आंसर आप दें, और इसी तरह से आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, और आपका मसीही ज़िंदगी हमेशा खुशहाल और आनंदमय और आशीषितमय होगा। धन्यवाद।